तो इन ड्राइव चलाने गया है, वल्लाह आलम हमें नहीं कुछ भी पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। उन्होंने जाते सार हमें यही कहा कि वो फोत हो गए। उन्होंने कहा उधर की नर्सिस जो बैठी हुई, जब गोली टांग पे लगी है तो मौत कैसे हो सकती है बताएं मुझे। जब मैं गई हूँ तो उसके सर में गोली लगी थी। मैंने वसीम को कहा, मैंने कहा वसीम ये सांस ले रहा है। क्या किसी को गिरफ्तार किया? कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उन्होंने कहा जी उन्होंने जमानतें कराई हुई हैं, इंटरम जमानतें कराई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं एक बदकिस्मत घर में मौजूद हूं जहां एक नौजवान अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए घर से निकलता है और फिर कभी ना वापस आता है। जब इनको बताया गया कि आपका बच्चा, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इन पर क्या गुजरती है। वो लोग कौन थे जिन्होंने सरेआम मकतूल साकिब को गोलियां मार के मार दिया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या लगता था आपका जो साकिब है? मेरा सबसे छोटा भाई है। क्या हुआ था बहन ये वाक़या और कहाँ पे गया था साकिब? देखें वो इन ड्राइव चलाता है, स्टाइल फैक्ट्री में काम करता था, शाम में इन ड्राइव चलाता था। जाहिर बात है दो दो काम करते हैं तो इंसान की पूरी पड़ती है। तो इन ड्राइव चलाने गया है, वल्लाह आलम हमें नहीं कुछ भी पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। हमें तो पुलिस ने आके बताया। उन्होंने आके बताया कि उसकी टांग पे गोली लग गई है। भाई को, बड़े भाई हैं ये, मेरे बड़े भाई साथ बैठे हैं, इन्हें साथ ले गए हैं। भाई से मैं घर आई हूँ, फ़ोन आया, मैं घर आई हूँ, मैंने भाई से बात की है। भाई कह रहे हैं मुझे तो थाने में बिठाया हुआ उन्होंने। अच्छा, पुलिस डायरेक्ट आपके घर आई थी कि कॉल पे रब्ता हुआ नहीं, था? पुलिस डायरेक्ट हमारे घर आई थी क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड वगैरह हर चीज़ मौजूद होती थी। उसका फ़ोन था उसके पास, आईडी कार्ड था उसके पास। पुलिस आई है, उन्होंने बताया कि उसकी टांग पे गोली लगी। भाई को साथ ले गए। मैं, मेरे मियाँ, मेरे भाई, हम जनरल हॉस्पिटल चले गए। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने जाते सार हमें यही कहा कि वो फोत हो गया। किन्होंने कहा? उधर की नर्सिस जो बैठी हुई थी। हॉस्पिटल इंतजामिया? हम सर्जिकल वार्ड में गए हैं। सर्जिकल में गए हैं तो जाहिर बात है टांग पे गोली लगेगी, सर्जिकल में जाएंगे। हम सर्जिकल में गए हैं तो उन्होंने कहा यहाँ पे वो बच्चा यहाँ पे नहीं है, वो जो बच्चा लाया गया उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। हमने कहा हाँ जी साकिब। उन्होंने कहा वो फोत हो गया। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आगे कुछ सोचते या करते हैं। वहीं जब गोली टांग पे लगी थी तो उसकी मौत की वजह कैसे बन सकती थी? यही तो हम कह रहे थे, जब गोली टांग पे लगी है तो मौत कैसे हो सकती है बताएं मुझे। उन्होंने हमें इतनी बड़ी खबर दे दी, हम बाहर बैठ गए हैं, एमरजेंसी के बाहर आके बैठ गए। फिर इन्होंने मालूमात वगैरह की, उन्होंने कहा आप चले जाएं उधर दिमाग वाली साइड पे चले जाएं। वहाँ पे गए हैं तो लेते गए हैं, आगे गए हैं, आईसीयू में ले गए। आईसीयू में जब मैं गई हूँ मैंने खुद देखा है, मेरा भाई सांस ले रहा था। अच्छा, तब जिंदा था जब आपने देखा? था उसने, उन्होंने स्ट्रेचर पे ही लटाया हुआ था, कोई बेड पे नहीं लटाया था। फिर ये मौत की खबर क्यों फैलाई जा रही थी? उन्हें पता होगा जिन्होंने हमें कहा है। हमने तो घर कहा है कि वो कह रहे वो सांस ले रहे हैं, अम्मी आप परेशान ना हो। हमें जैसे जैसे वो बताते गए हम घर बताते गए, क्योंकि घर वाले कॉल पे कॉल कर रहे थे। हम नहीं उठाएंगे, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, नहीं रिसीव करेंगे, वो परेशान नहीं होंगे कि कोई मसला बन गया। जब मैं गई हूँ तो उसके सर में गोली लगी थी। मैंने वसीम को कहा, मैंने कहा वसीम ये सांस ले रहा है। तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा इसे को इन्हें कहो ये सांस ले रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। मैंने उसके पाँव को हाथ लगाया, पाँव ठंडे थे लेकिन उसने फिर भी पाँव हिलाया, उसने हाथ भी हिलाया, मैं आपको बता रही हूँ कि, लेकिन इन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। ये डॉक्टरों ने कोई तो उस पर तरस नहीं खाया कि आखिरकार जिंदा इंसान है? कोई तरस नहीं खाया। बेइस लोग हैं ने। उन्होंने कहा ये स्ट्राइक चल रही है, छुट्टी है, डॉक्टर नहीं है। हमने उनको कहा यार कोई तो देखो उसको। जब तक उसका सारा खून नहीं ना जिस्म से निकल गया उस टाइम तक उसको वार्ड में नहीं ले गए। वो उसका सारा खून बहता रहा, 3-4 घंटे वहीं पे वो तड़पता रहा। और बाद में जब मैं 5 बजे वहाँ पे आया हूँ तो मैंने उसको वेंटिलेटर पे देखा है बस। अगर डॉक्टर उसकी बरवकत ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो बच सकता था। बिल्कुल अल्लाह की बात, हम उनके साथ ही थे कि या अल्लाह पाक ये कुछ हमारी मदद करेंगे, मगर उन्होंने हमारा कोई बच्चे की कोई देखभाल नहीं की। आपने किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं किया, बताया नहीं कि ये सारा मामला क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं डॉक्टर ही छुट्टी पे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरों के लिए सब डॉक्टर मुहैया हो जाते हैं, हमारे लिए कोई डॉक्टर नहीं था हमारे। तो भाई आप जब वहाँ पहुँचे थे तो पुलिस ने आपको क्या बताया था कि गोली क्यों लगी, कैसे लगी, क्या कोई उसका कोई तनाज़ा था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? करता था वो, अपनी मेहनत मजदूरी पे निकला था। उन्होंने कहा भाई मैं 2-3 घंटे में अपना कुछ करके आ जाऊँगा, पर वो नहीं आया।
पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है जिन लोगों ने को फायरिंग की जिसकी वजह से उसकी जान गई? कहती हैं जी हम कर रहे हैं जी, हमने उनके घर रेटें की हैं, हमने उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, वहाँ पे हमने रेड की, हम शराब की बोतलें 2 बोरियां बरामद करके ले हैं। उल्टी सीधी बातें करती हैं, जो भी आता है उसको बगैर खर्चा दिए हमारी जान नहीं छूटती। वो कहता है जी मैं वहाँ से आता हूँ, जो मुझे रक्शे पे आना पड़ता है उसको, यानी कि उसकी जेब में कुछ डालती हैं तो वो हमारे साथ चलता है, उसके अलावा वो नहीं काम करते। ठीक है, फ़ोटो कापी भी करानी पड़ती है तो 5,000 जेब में डाल के जाओ तो शाम को आते हैं तो कुछ पैसा नहीं बचता हमारे पास। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उन्होंने कहा जी उन्होंने ज़मानतें कराई हुई हैं, इंटरम ज़मानतें कराई हुई हैं। अभी आपके कभी MLC नहीं जारी हुई, कभी कहते हैं जी आपके डॉक्टरी नोट नहीं है, पे ट्रीटमेंट नोट नहीं है। वो आएंगे थे जी, वो हमने पोस्टमार्टम के लिए जो है ना हमें इतनी ज़हमत उठानी पड़ी है कि एक दिन पूरा जो है ना रात बॉडी मेरी भाई की वहाँ पे हमने म्यू अस्पताल में दर्ज कराई है, तो अगले दिन वो भी बड़ी मुश्किल से एक लड़का उसका भला करे उसने मुझे लेटर बनवा के दी है कि यार इस लेटर से आपका जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की फायरिंग की जद में आग के साकिब की जान गई, उनको आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? हम किसी को भी नहीं जानते, ना हमारा उधर यानी कि आना जाना है। वैसे वो रोडों पे कभी गुजरना हो तो गुजरे हैं, बाकी हमें ना किसी से कोई तल्लक है, ना ही हमारा कोई उधर कोई रिश्तेदार है। वो अपनी मेहनत मजदूरी पे निकला था और उसके साथ ये हादसा हुआ है। वहाँ पे किसी का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या, जिस वजह से ये सारा मामला हुआ था? ये मैंने टेलीविज़न पे खबर देखी है अगले दिन, तो पता लगा कि फिर मैं उस जगह पे गया हूँ जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ था। वो जहाँ पे झगड़ा हुआ था वो शेफ़, वो जो मालिक है दुकानदार शाही साहब उनका नाम है, ठीक है, उनसे बात हुई। साथ जितने दुकानदार हैं उन सब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ये भट्ट साहब हैं, इनको फायर लगा है, ये बर्गर वाला है, इसकी लात पे फायर लगा है, और आपके भाई राहगीर थे वो जा रहे थे, बाइक उनकी गिर गई तो हमें पता लगा जी उसको भी कोई फायर लगा है। बस उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वहाँ से वो गुजर रहा था। रोड बंद हो गया झगड़ा होने की वजह से, तो उसने आगे जाना था। ज़ाहिरी बात है रोड क्लियर होगा तो वो आगे जाएगा। रोड बंद था, उसके जिनके साथ झगड़ा हुआ था उनके बाकी साथी आए हैं, उन्होंने वहाँ पे फायर किए हैं, अंधाधुंध फायरिंग की है। उनको ये नहीं पता कि कोई जा रहा है, कोई अपना रोज़ी कमाने के चक्कर में निकला है, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और हमारा भाई गोलियां लग गई। सर आखिरी बार क्या भाई से बात हुई थी, क्या कहा था उसने? कोई बात मेरी बात नहीं हुई, सारा दिन मेरे घर था। किसी से कोई बात मैं उसे नहीं, घर से हमने बकायदा सिर्फ उसको आके बेहोशी लेके की हालत गई में हूँ। देखा वहाँ पे। तो मेरे घर से वो तकरीबन 6 बजे वापस आया, तो मैं उसे कही जा रही हूँ, मैंने कहा मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तुम जा रहे हो? तो मुझे कह रहा है मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, आज मेरे से ना, मैंने जितना काम कर लिया ना इससे ज़्यादा नहीं होना, बाकी ना भाई करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। मैं उसे 2, 3, 4 दफ़ा देख के आई हूँ कि वो बैठा हुआ है, मेरे मियाँ की दुकान है, बैठा हुआ है। उसके बाद मुझे सिर्फ कॉल आई है 1 बजे घर से कि ऐसे ऐसे आपी साकिब को गोली लग गई। मैंने कहा उसे कैसे गोली लग सकती है? उसने कहा मुझे नहीं पता, पुलिस आई हुई है, मुझे कुछ नहीं पता, आप भाग के आ जाएं, क्योंकि मैं नज़दीक रहती हूँ। हम 10 मिनट 5 मिनट नहीं लगते, हम घर आ जाते हैं अम्मी की तरफ। उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए, बाकी मैंने आपको बताया सारा कुछ। बच्चे 2 हैं आपके भाई के, ज़ाहिर बात है जब बाप का सर से साया उठ जाता है ना तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उनको सहारा अब मैं नहीं समझता कि कोई कौन बनेगा या किस तरह उनकी परवरिश की जाएगी। देखें सहारा अल्लाह बनेगा, लेकिन इन्हें चाहिए ना आए हमसे पूछें, हमारे बच्चों की कफ़ालत करें। लोगों की इतना इनके पास पैसा है, लोगों की कफ़ालतें हो सकती हैं, हमारे बच्चों की कफ़ालत नहीं हो सकती। हमारा एक बच्चा बिल्कुल छोटा है, एक तो बाप का नाम लेता है, वो तो हमें रुला छोड़ता है। मोहल्लेदार रो, जो आ रहा है जो कुछ है वो रो पड़ते हैं, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आ रही कि वो बोलने वाला बच्चा है, वो पापा पापा कर रहा है। वो कह रहा है मेरे पापा को लाएं, कहाँ हैं? हम कहाँ से लाएं बताएं आप मुझे? हमारे पास उसकी बातों का जवाब है? वो तो किसी के पास भी नहीं। हाँ जी, तो फिर इन्हें तो शर्म आनी चाहिए ना। तो अब मुझे बताएं क्या होना चाहिए इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए, मिल सकेगी इनको सज़ा? ये सज़ा, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी भाभी खुद इतनी कम सीन है,
कोई इसकी उम्र नहीं है, 20 साल कोई उम्र नहीं होती। आगे से इसके दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई उम्र है? अच्छा, बहुत सारे इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो उसमें पुलिस बड़ी हरकत में आती है। क्या आपके साथ भी कोई पुलिस ने कोई तावन करने की कोई यकीन दहानी करवाई हो कि जी हम मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे? कोई नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं, पुलिस ने कोई अभी तक बात नहीं, अभी तक देखें, अभी सिर्फ वो हमें परेशान कर रहे हैं। भाई मेरे कल हॉस्पिटल गए हैं, फिर आज हॉस्पिटल गए हैं, अब फिर कोई जाना ऐसा है। दिन नहीं कि मैं रोज़ जनरल जा रहे हैं, जनरल हॉस्पिटल में जाता हूँ। कभी वो मुझे कहते हैं ये ऑपरेशन नोट अभी बनवाने बाकी रह गए हैं, कभी कहते हैं एमएलसी नहीं जारी हुई, कभी कोई नहीं बैठा, कभी एमएस नहीं आया। बस हमें तो परेशान किया हुआ इन लोगों ने। वो कोई पेपर बने तो कोई आगे कानूनी कार्रवाई की जाए, और ना ही उन्होंने कोई किसी की गिरफ्तारी की है, ठीक है। और वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको बासर लोग हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस ज़ाहिरी बात है उनके साथ अगर किसी और का होता तो वो सबको पकड़ के वहाँ पे उन्होंने बंद किया होता, मगर क्यों वो बासर लोग हैं इसलिए उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, वो सरेआम फिर रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने ASI सलीम साहब ने कहा जी उन्होंने इंटरिम ज़मानत कराई है, आप ये जब आपके ये मुकम्मल हो जाएंगे पेपर तो हम जो उनकी ज़मानतें कैंसिल करवा के उनको पकड़ेंगे। बस हमें यही यकीनदहानी करवाई है उन्होंने।